Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, पोदार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाटिका। विद्यार्थियों, आज का अध्ययन विषय है जाति एवं जेंडर। इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जाति व जेंडर को अध्ययन करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। जाति के संदर्भ में जेंडर भूमिका हों एवं जाति व्यवस्था और उसके प्रतिभागी को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहली जो प्रकार है वो है प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था और दूसरा है आधुनिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था। इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था क्या थी। प्राचीन भारतीय समाज तथा सामाजिकरण व्यवस्था का वर्ष वेद, वेदांगों, उपनिषदों तथा स्मृतियों आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ है। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे वो इस प्रकार से वेदों का ज्ञान जो है विद्यार्थियों को दिया करते थे। इसका आज भी प्रमाण है। वो गुरुकुलों में अध्ययन किया करते थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस संदर्भ में लाभान्वित किया है। इसके कुछ जो है इस प्रकार से जो है प्रतिदिन दैनिक जीवन में काम आने वाले वे श्लोक जो कि अलग अलग अर्थों को जो है ग्रहण प्राप्त होते थे उनका भी वर्णन किया गया है। कि जैसे कि उदाहरण के लिए कि यास्तु संचरते देशान सेविते यस्तु पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धिशैल बिंदु वारिभ्यम। वह व्यक्ति जो अलग अलग जगहों या देशों में घूमता है और विद्वानों की सेवा करता है तो उसकी बुद्धि उसी तरह से बढ़ती है जैसे तेल की बूंद पानी में गिरने के बाद फैल जाती है। इस प्रकार से जो है वेदों के छोटी छोटी ऋचाओं का वो ज्ञान दिया करते थे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण परो अपि हितवान बंधु अपि अहित परम अहित देशज व्याधि हितम आरण्योषधाम। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी सहायता करे तो उसे अपने परिवार के सदस्य की ही तरह महत्व दे। आपका परिवार का व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाए तो उसे महत्व देना बंद कर दें। ठीक उसी तरह जैसे शरीर के किसी अंग में चोट लगने पर हमें तकलीफ होती है, वही जंगल की औषधि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों छोटी छोटी ऋचाओं के माध्यम से उनको ज्ञान दिया जाता था। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये ऋचाएँ हैं वेदों की जो उस समय जो तत्कालीन गुरुओं के द्वारा विद्यार्थियों को दी जाती थी। इस प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त। आपको वर्ण व्यवस्था थी कि तत्कालीन समाज में समाज का प्रमुख आधार स्तंभ थी। निरुक्त के रचयिता वर्ग तात्पर्य है जिसको व्यक्ति अपने कर्म व स्वभाव के अनुसार चयन करता था। अर्थात जो पठन और पाठन का कार्य करता था उसको ब्राह्मण कहा गया। जो व्यापार का कार्य करता था उसको वैश्य कहा गया। और जो नगर की रक्षा का कार्य करता था उसको क्षत्रिय कहा गया। और जो गांव की जो गंदगी थी साफ सफाई का काम था, गांव में जो है व्यवस्था थी इस प्रकार की, वह शूद्र करते थे। तो इस प्रकार से कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी। अब आगे चलते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 3 प्रकार के गुणों की प्रवृत्तियाँ होती है मनुष्य में। और वह 3 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आज इसके बारे में हमें आपको जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सतोगुण ही उत्तम है। सात्विक मनुष्य गुण में मानव सीधा व सच्चा होता है। जिसके पास ये गुण होता है वह व्यक्ति बहुत ही सज्जन पुरुष माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ रजोगुण वाले व्यक्ति प्रधान पुरुष, ऐश्वर्य
आदि की तलाश में, लालसा की तलाश में जो है इस प्रकार से वह रहते हैं। तीसरे प्रकार का गुण है तमोगुण। तमोगुण वाला व्यक्ति आलसी, प्रमादी, क्रोधी, नकारात्मक भावनाएं इत्यादि रखने वाला व्यक्ति वह कहलाता है। इसके बाद में इन्होंने 4 वेदों की जो है रचनाएं की। 4 वेदों की रचनाओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 10,627 मंत्रों का उल्लेख किया गया है और ये पूरे मंत्र आध्यात्मिक ज्ञान, सृष्टि का भौतिक ज्ञान, प्रशासनिक विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1975 गद्य के रूप में प्रमुख मंत्र दिए गए हैं, जिनमें सांसारिक सामाजिक नीतियों, परंपराओं, अधिकारों तथा मौलिक रूपरेखा इसमें बताई गई है। इसके बाद सामवेद। सामवेद में विद्यार्थियों 1875 जो हैं संगीतमय मंत्र हैं, श्लोक हैं संगीतमय। तो ये क्या है कि इसमें आराधना, दर्शन, योग, ज्ञान, भक्ति जो है, नृत्य, गायन, इस प्रकार की कलाओं के संदर्भ में जानकारी दी गई है। और इसके बाद भी हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है 5,977 कविता रूपी मंत्र दिए गए हैं। इसमें इस वेद में संकलन ऋषियों ने अनुभूति ज्ञान कोश में वृद्धि हुई है और इस प्रकार से उपनिषदों की वैसे तो मूल संख्या 108 से लेकर 200 हुई है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ हास और परिहास ऐसे जो है विघटनकारी जो है व्यक्तियों ने इसका हास किया है। तो इस प्रकार से ये चारों वेद और